ईएम वेव्स में ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि वेव प्रोपगेशन कैसे होगी, ई क्रॉस बी। क्या हुआ, ई क्रॉस बी वेलोसिटी वेक्टर शो करता है। नेक्स्ट है हाउ आर इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस्ड, और कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं इन कोई भी हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज। और ये हीट वेव क्यों है, क्योंकि किसी बॉडी पे गिरती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है इनके फायदे बताओ, तो हमने बहुत फायदे किए थे इंफ्रारेड रेज से, जो मर्जी लिख देना, पूरा टेबल किया हुआ है। और अगर नहीं करना तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये एक्सप्लेन करो। आपको याद होगा प्रोडक्शन और डिटेक्शन, मैंने एनसीईआरटी के टेबल में कहा था एंड में, उस बुकलेट के एंड में याद करके जाने, पक्का आएगा। और देखो आया हुआ है, यूजेस भी आए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस बाय अ चार्ज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज ही ईएम वेव को जनरेट कर सकता है। सी आंसर है। जैसे मतलब इतना ही आया है, बहुत बहुत थोड़ा, दो मतलब बहुत बड़ा नहीं आता, आता प्रॉपर्टी के ऊपर ही है क्वेश्चन। तो देखो इसमें phase difference between E and B in EM wave along Z axis is equal to what, 90. E और B are always at an angle of 90, तो 90 मार्क कर लेना। जैसे नेम द EM वेव एंड देयर वेवलेंथ भी बताओ। FM रेडियो में क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर के लिए एक्सरेस। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन के लिए सेक, इंफ्रारेड रेस, सेक दे लो, सेक इज इंफ्रारेड रेस। और मजे की बात है, तुम्हें ये तो बताना ही बताना है, और इनकी रेंज भी बतानी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मैंने कहा था, इसको याद करके जाना टेबल को, एनसीईआरटी के टेबल को। व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट बताया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट भी एक्सप्लेन किया जाए इसमें। मैंने बुकलेट में कॉन्टिन्यूटी का एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी डेरिवेशन है, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी बता रखा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। ईएम वेव डिफर कंसिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। देखो क्या क्वेश्चन है 2024 में कि भाई ईएम वेव क्यों डिफरेंट इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, क्योंकि ईएम वेव एक किस्म की ईएम वेव है ही नहीं, कई तरीके की ईएम वेव है। इंफ्रा की नेचर अलग है, यूवी की नेचर अलग है, एक्सरे की नेचर अलग है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट इंटरेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फूड आइटम टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव मस्ट कंटेन वाटर। तुम अगर कोई चीज माइक्रोवेव में करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। क्यों, कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मैचेस विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी है और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। मैच करने से क्या होता है, एनर्जी बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है पानी के पार्टिकल्स के पास, इसलिए पानी जल्दी गर्म होता है। तो खाने की जगह पानी जल्दी गर्म होता है क्योंकि पानी की मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, और सबसे पहले एनर्जी पानी को मिलती है। तो नेक्स्ट है वेल्डर मास्क लगाते हैं वेल्डिंग के टाइम यूवी रेस से बचने के लिए। ठीक, तो ये ईएम वेव्स हैं, ये इजी आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईएम वेव हैज लीस्ट वेवलेंथ, गामा रेज। ये तो प्रॉपर्टी याद ही करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई ईएम वेव जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में है, ये भी टेबल याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, एक्सप्लेन भी कर दूंगा तभी कोई फायदा नहीं। और फिर उनकी प्रॉपर्टी भी लिखो, आइडेंटिफाई करो फिर प्रॉपर्टी लिखो। ये जो रेंज है वो एक्सरे की है, ये जो रेंज है वो माइक्रोवेव की है। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट ऑप्शन बताओ, किसकी वेवलेंथ बड़ी छोटी, कोई इलाज ही नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा वेवलेंथ का चार्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ईएम रेडिएशन एंड राइट वेवलेंथ की रेंज बताओ जो कि जर्म्स को किल करता है वाटर प्योरीफायर में, अल्ट्रा वायलेट रेज किल करते हैं। रेंज भी लिखो और फायदे भी लिखो, वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी, कोई तरीका ही नहीं है। तो नेक्स्ट है हाउ आर ईएम वेव प्रोड्यूस पता ही है, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव्स। और इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ भी लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, 90 डिग्री पे है, ई और भी बहुत प्रॉपर्टी है, जो मुझे प्रॉपर्टी लिख दो। ठीक।